एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने एमए संस्कृत में किया है, संस्कृत साहित्य। अच्छा, तो आपके नाम से जी सर। ही एक संकेत मिल रहा है कि सर। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ काम करती हैं या अभी तैयारी कर रही हैं? यानी सर मैं यहाँ मथुरा में सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ वर्तमान में। अच्छा, ये कितना कितना समय हो गया आपका पूर्ति निरीक्षक? सर नवंबर 2016 से काम कर रही हूँ। ओके ओके, यू माइट हैव बीन कंफर्म्ड ऑन द पोस्ट। जी सर। सेवा में स्थायीकरण हो गया आपका? जी सर, जी सर, प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया। अच्छा, ये वन नेशन वन कार्ड का स्लोगन था, उसमें फिर क्या कार्य, जी सर। इसमें क्या कार्य, कौन सी कार्य प्रणाली अपनाई गई थी? सर इसमें पूरे देश में कहीं भी कोई भी सर व्यक्ति है जिसका राशन कार्ड है, वो किसी भी राज्य में जाकर के जो फेयर प्राइस शॉप है वहां से राशन ले सकता, अपना राशन कार्ड दिखा करके, अपनी राशन कार्ड संख्या दिखा करके वहां से राशन ले सकता है। मौजूदा समय में जो आपका इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, तो एक तो कार्ड होल्डर्स को हो गया, जी सर। इसके अलावा और भी कौन सी स्कीम्स इसमें जोड़ी गई? सर इस समय सर जो महामारी के दौर में सर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सर इस समय चलाई जा रही है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक इसका विस्तार कर दिया है। सर इसमें जो है, जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, श्रम विभाग के मजदूर हैं, नगर निगम में जो पंजीकृत मजदूर हैं, सर इनको जो है प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न अलग से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा 1 किलोग्राम दाल भी उनको दी जा रही है। कभी उनको चने की दाल दी जा रही है, किसी माह उन्हें अरहर की, इस तरीके से दालें बदल बदल के दी जा रही हैं। How MDM scheme is linked with this system? मध्याह्न भोजन योजना में वितरण का इससे लिंक कैसे किया गया? सर हमारे देश में सर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सर अधिनियमित है 10 सितंबर 2013 से, और यूपी में ये 2 चरणों में लागू हुआ था। पहला 1 जनवरी 2016 और दूसरा मार्च 2016 से। तो इसके तहत सर जो है, जो हमारे जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, और इसमें जो है जो कक्षा 8 तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए मध्याह्न भोजन योजना के लिए भी सर जो खाद्यान्न इसी स्कीम के तहत सर दिया जाता है स्कूलों में भी। इस अवधि में जो 4 महीने बंद रहे प्राथमिक विद्यालय कोरोना की वजह से, जी सर, जी सर। इन बच्चों को भी फिर खाद्यान्न दिए जाने की कोई योजना विचाराधीन है? सर ऐसा तो सर ये हो रहा है कि सर जो है बच्चे स्कूल आकर के जो सूखा खाद्यान्न है वो ले जा सकते हैं। वो बच्चे बच्चे मीन्स उनके गार्जियन, तो जब वो आएंगे आपके पास, हाँ, गार्जियन। हाँ, तो उसके लिए क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो? क्या इसमें प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है? सर जो हमारी मध्याह्न भोजन योजना है सर, उसका विशेष रूप से संबंध सर शिक्षा विभाग से है। सर हमारे विभाग से ज्यादा संबंध नहीं है, केवल हम विद्यालयों तक केवल खाद्यान्न हमारा पहुंचाने तक का दायित्व है। उसके मैं उससे सहमत हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभिभावक कोटेदार के पास गया, वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करेगा कि मेरा बच्चा इस स्कूल में है और मैं अधिकृत हूँ, उस पर सर अब ने क्या निर्णय लिया? सर अभिभावक नहीं जाएंगे, जो विद्यालय का जो प्रबंधक होगा सर, वो अपने बच्चे कितने बच्चे यहाँ एनरोल हैं उनकी लिस्ट बना करके सर जो हमारा जो क्षेत्रीय जो कार्यालय होगा वहां पर भेजेगा।
और फिर वहां से जो हमारे सर खाद्य गोदाम है, वहां से जो उस एरिया में जो कोटेदार होगा, ये कोटेदार की जिम्मेदारी है कि वो सर वहां पे डोर स्टेप डिलीवरी करेगा विद्यालय तक। इसका सर अभिभावकों से सर कोई विशेष संबंध अच्छा, नहीं है। ये सब सर जिम्मेदारी विद्यालय के प्रबंधन की है कि वो ये अपने जो जितने बच्चे एनरोल हैं। इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है? सर जैसे सर जो बड़े बड़े सर जिले हैं सर, जहाँ पर जागरूकता ज्यादा है वहां पर तो बच्चे ले जा रहे हैं। और बाकी सर जैसे जो पिछड़े जिले हैं सर, जहाँ जहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं है, तो वहां पर सर बच्चे लेने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका खाद्यान्न वहां पर स्कूलों में मौजूद है। तो तो सर जब उनका वितरण नहीं होता है तो वो फिर से सप्लाई चेन में वापस आ जाता है, और सर अगले माह के खाद्यान्न में वो समायोजित हो जाता है, फिर उतना खाद्यान्न नहीं भेजा जाता है। अभी आज के अखबार पढ़ा है आपने? इसमें शायद जी सर। प्रणाली को लेके, विशेषकर खाद्यान्नों के उठान को लेकर के भी एक नई योजना लॉन्च होने वाली है। सर इसकी जानकारी नहीं है, जो सर जो नई योजना सर जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी जो उठान होती है, एक तो गोडाउन से गई ब्लॉक मुख्यालय पे, वहां से फिर जी सर। कोटेदार। इस उठान को दो बार न करके एक बार करने की योजना ये शीघ्र ही लॉन्च होने वाली है। ये हो सकता है आपको जियो वगैरह बाद में इसका मिल जाएगा। जी सर। क्या सब्जेक्ट कौन सा लिया आपने? ऑप्शनल? सर सर संस्कृत साहित्य। अच्छा है। तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग संस्कृत साहित्य को ऑप्शनल में लेते हैं। इसमें जी सर। भरतवाक्य किसे कहते हैं संस्कृत के नाटकों में? सर ये नाट्य सूत्र है। सर विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग का दृश्य निष्पत्ति, कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरतवाक्य कौन सा हुआ? सर इसी वाक्य को सर भरत वाक्य कहते हैं। और सर जैसे नाटक में सर जो है सर जब नाटक शुरू होता है सर, रंगमंच पर सर पात्र इकट्ठे होते हैं, तो सर एक प्रारंभिक प्रस्तावना होती है, तो सर उसी को भरत वाक्य कहते हैं। आपने कालिदास का शाकुंतलम पढ़ा होगा, जी अभिज्ञान। सर। उसमें सबसे जी जी सर। अंत में जो श्लोक है, सबसे अंतिम श्लोक क्या है उसका? सर इस समय सर रिकॉल नहीं हो रहा, सॉरी सर। पहला, शुरुआत कहाँ से हुई? सर हम लोगों ने सर विशेषतः इसका सर चतुर्थ अंक पढ़ा हुआ है। अच्छा, चतुर्थ अंक का ही। जैसे 7 अंक। चतुर्थ अंक में, सर चतुर्थ अंक का पहला श्लोक। सर ऐसे पूरा तो सर याद नहीं होगा सर, उसका एक लाइन, पहला वाक्य है व्हाट इज ओपनिंग? विचिंतयन्ति यम। सर विचिंतयन्ति यम मनसा, सर ऐसे है वो, जिसमें दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे रहे हैं कि जो है वो अनन्य मन से जिसका चिंतन कर। पहले श्लोक में कोई वंदना है कालिदास ने की है? नहीं सर, चतुर्थ अंक में सर वंदना से शुरू नहीं हुआ है सर, अच्छा, श्राप से शुरू हुआ है। या सृष्टि सृष्टुराद्या, ये किसका श्लोक है? सर ये अभिज्ञान का है सर, लेकिन ये सर प्रथम अंक में है। प्रथम अंक में। और जी इस सर। जो अंतिम श्लोक है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा, सर श्रुति महती सर मही। ये आप आज का समाचार पत्र देखने का समय मिला आपको? सर देखा सर, एक बार देखा था सर ऐसे फौरी तौर पे, अभी पूरा पढ़ के सर नोट डाउन नहीं किया है कॉपी में। अच्छा, तो अभी सीबीआई जांच को लेकर के
सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ विवाद चल रहा है। जी सर। तो पता है कि क्या सीबीआई जांच का आदेश कौन दे सकता है और कैसे हो सकता है? सर राज्य सरकार दे सकती है सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे सकते हैं, और सर जो है केंद्र सरकार दे सकती है। क्या अगर राज्य सरकार अपने राज्य में किसी मामले पर सीबीआई की जांच नहीं चाहती और केंद्र सरकार चाहती है कि जांच हो, तो बिना राज्य की अनुमति और सहमति के केंद्र सरकार के कहने पर सीबीआई द्वारा जांच की जा सकती है? सर हाई कोर्ट अगर ऐसा निर्देश देगा तो मैं सर हो हाई कोर्ट जाएगी की बात जांच। नहीं कर रहा हूँ ना, जी सर। बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सर अगर केंद्र सरकार ये देखेगी कि सर अगर ऐसा कोई मुद्दा है जो राष्ट्र की सुरक्षा या जो है आप वहाँ मेरा की विधि उत्तर व्यवस्था से दीजिए, सिर्फ उत्तर। केंद्र सरकार चाहती है मामले की सीबीआई जांच करना, राज्य सरकार चाहती कि जांच हो, तो क्या केंद्र सरकार के चाहने से सीबीआई उस राज्य में जांच कर सकती है, हाँ या ना? सर बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी महामहिम राज्यपाल हैं, उनका क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। तो कल के कार्यक्रम में जो मुख्य लोग मंच पर थे वो कौन कौन थे? सर एक हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया थी, दूसरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, और महंत नृत्य गोपाल दास थे, जो सर वो जो राम जन्मभूमि मंदिर जो क्षेत्र के जो ट्रस्ट के जो वो अध्यक्ष हैं वो थे, और सर जो है सरसंघ चालक महोदय थे, और सर प्रधानमंत्री थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। कुल 5 लोग थे मंच पर। जी 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 सर, जी सर। ठीक बात। तो आपको लगता है कि ये कल का जो घटनाक्रम था वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा? जी सर। तो 5 अगस्त को ही पिछले वर्ष कुछ हुआ था? जी सर, धारा 370 और सर 35A का सर निरस्तीकरण किया गया था। आपकी हॉबीज क्या है, अभिरुचियां क्या है? सर राजस्थान में सर माउंट आबू एक जगह है सर, वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सर विश्वविद्यालय है, जहाँ पर सर जो है वहाँ पर एक दीदी सिस्टर शिवानी है, तो सर हम उनकी जो लर्निंग्स है, जो वो ऑनलाइन जो उनके वीडियोस है सर, मैं खाली समय में उनके वीडियोस देखती हूँ। बहुत बधाई। स्पिरिचुअल लर्निंग वाली। Okay, over to the next member. गुड इवनिंग सर्जना। गुड इवनिंग मैम। अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। जी जी मैम। तो नई शिक्षा नीति के 5 की पॉइंट्स बताइए, 5 की पॉइंट्स, क्या क्या चेंजेस इस पे किए गए? मैम एक तो 2025 तक मैम हमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना है, और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है मैम उसको जो है कंपलसरी किया गया है, और मैम उसमें एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और एक पुलिस विश्वविद्यालय की सर मैम प्रावधान किया गया है, और मैम 2035 तक जो उच्च शिक्षा में जो नामांकन दर है मैम हमें उसे 50% तक ले जाना है, और मैम इसमें जो त्रिभाषा वाला फॉर्मूला है मैम, एक वहाँ की जो भी क्षेत्र विशेष होगा, स्थानीय भाषा प्लस अंग्रेजी और प्लस कोई विदेशी भाषा का भी जो सेकेंडरी लेवल से मैम बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा सर जी, ना वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से क्या समझती हैं आप? मैम महिला सशक्तिकरण का मैम मतलब ये है कि मैम उनको जो है महिलाओं को जो समान अवसर, पुरुषों के समान अवसर उनको उपलब्ध हो,
और वो भी जो समाज के आर्थिक सामाजिक विकास में अपना योगदान पुरुषों के साथ दे सकें, बराबर से दे सकें। अच्छा, सरकार की कुछ योजनाओं की चर्चा कीजिए जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हो, ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में बताएं। मैम एक तो इस समय सबसे बड़ी योजना मैम चल रही है भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और मैम उसी से मिलती जुलती हमारे राज्य सरकार की भी योजना कन्या सुमंगला योजना है। और मैम जो है, और इसके अलावा जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए हॉस्टल चल रहे हैं, और महिला हेल्पलाइन है 1911090। तो योजना क्या है? मैम जो इसके अलावा ये तो योजना के स्थान पे आप सुविधाएं बता रही हैं, स्कीम्स के बारे में। स्कीम्स मैम सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर नहीं, स्कीम ही है ये। वहां तक तो हो गया। अभी आप हेल्पलाइन और ये बता रही थी हॉस्टल, दीज आर द फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की गई। हाँ, और सर जैसे ये है कि सर जो निर्भया फंड है, निर्भया फंड है, और सर जैसे आपका अच्छा, आज कोई मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर्जना, आप बताएं। उज्ज्वला योजना, सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। जी मैम ये जो है उज्ज्वला योजना सर मैम जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं होती हैं उनको सर मैम निःशुल्क सिलेंडर की उपलब्धता करवाई जाती है। और जो कन्या सुमंगला योजना है इसमें मैम जो है 3 किश्तों में जब बेटी स्नातक तक पढ़ाई करती है तो उसे जो है 15,000 रुपए दिए जाते हैं। और मैम उज्ज्वला योजना हो गई, कन्या सुमंगला योजना हो गई, और मैम तीसरी योजना मैम आपने कौन सी बताई? अच्छा, बीसी सखी के बारे में सुना है आपने? कौन सी, क्या बोल रही मैम आप? बीसी सखी के बारे में सुना है? हाँ मैम बैंक सखी, हाँ मैम सुना है। इसमें मैम जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो महिलाएं हैं जो आपका स्मार्टफोन मैम चलाना जानती हैं उनको मैम जो है वो घर घर जाकर के जो ये वित्तीय समावेशन वाला मैम जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो देने का काम करेंगी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बैंक नहीं है। Okay, thank you so much, Sarjana. Wish you all the best for your interview.